देखो रीड करने में एकदम ईजी है, राइट करने में भी एकदम ईजी है, ईजी टू रीड एंड राइट, ठीक है। बिगनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है पाइथन, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनके लिए, ब्रशअप के लिए एकदम सिंपल वे में मैं इसमें समझा रही हूँ, तो आपको और चीज़ अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। वाई विल लर्न, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इजी टू रीड एंड राइट, राइट। सेकेंड थिंग, लार्ज कम्युनिकेटिव सपोर्ट। लार्ज कम्युनिकेटिव सपोर्ट इन द सेंस, अगर अटक जा अटक भी जाते हो आप इसके अंदर में करते करते, तो हेल्प मिलती है इंस्टेंटली, क्योंकि इसकी कम्युनिकेटिव ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी आपको इसके बारे में आइडिया है या नहीं मुझे नहीं पता है, बट स्टिल मैं वो चीज़ भी कवर करने वाली हूँ मेरे अगले वाले प्लेलिस्ट जो मैं बनाऊंगी, जैसे गिट एंड गिट हब, मतलब उसके अंदर में ये कैसे करना है, ऑनलाइन आपका कोड कैसे डालना है, उसमें से उसको एक्सेस कैसे लेना है, उसमें से आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है, क्योंकि जो गिट और गिटहब का जो पूरा प्लेटफॉर्म है उसके अंदर में जितने भी कोडर्स होते हैं सब उधर अपना अकाउंट खोलते हैं, और कोई ग्रुप में कोडिंग करता है तो कोई अपने इंडिविजुअल कोडिंग करता है, ठीक है। इस हम डाल देते हैं फर्स्ट नंबर, इसका डाल देते हैं। और सेकेंड थिंग मैंने क्या बताया, लार्ज कम्युनिटी, कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक है। थर्ड है, इसके अंदर में जिसे मैंने बताया जावा थी, पर्ल्स था, ठीक है ना, जावा स्क्रिप्ट है और पाइथन है। अभी जावा जब आप सीखते हो, ठीक है, जावा के बाद आपको अलग से, जो बोलते हैं ना कि अलग इन्वायरमेंट से आपको चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी नोट जीएस है, ठीक है, नोट जीएस हमें सीखना पड़ेगा, फिर ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, बट अलग प्लेटफॉर्म है, बट उसके पूरे टाइटल सिंटैक्स पकड़ लो या उसका लिखने का तरीका लिख लो, पूरा अलग अलग रहेगा। बट पाइथन के अंदर में जो इसकी लाइब्रेरीज है, ठीक है ना, लाइब्रेरीज इन द सेंस ऑलरेडी रेडीमेड टूल्स होते हैं जो आप आपके टास्क के अंदर में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, और आपका जो भी एग्जीक्यूशन टाइमिंग होता है वो बहुत ऐसे स्पीड अप हो जाता है, ठीक है ना। तो पाइथन के अंदर में ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, चाहे वो आपको सॉफ्टवेयर बनाने हो, चाहे वो वेबसाइट्स बनानी हो, चाहे आपको गेमिंग करनी हो। अगर वेबसाइट्स बनानी है तो पाइथन के बाद आप डायरेक्टली डीजेंगो या फ्लास्क सीख के आप डायरेक्टली वेबसाइट्स बना सकते हो। फिर आपको वहाँ पे एसक्यूएल सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में ऑलरेडी इनबिल्ट एसक्यूएलाइट है, और जो स्ट्रक्चर है वो पूरा आपका पाइथन का ही रहता है। मतलब आपका 80, आप जैसे पाइथन सीख जाते हो ना, तो आपका 80% काम वहीं पे ही क्लोज हो जाता है। बट इसलिए ये पाइथन का करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आपका बेस है। इसलिए ह्यूज सेट ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, ठीक है ना। वाई वी लर्न पाइथन, तो ये हमें एक मेन पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, ये सब चीज़ें आप नोट करके रखो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम लोग सीख रहे हैं। जब आप इंटरव्यू दोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको लिटरली पूछते हैं कि व्हाट इज़ अ पाइथन, वाई वी चूज द पाइथन, ठीक है ना, और कितने, मतलब क्यों, क्या इसके फीचर्स है, मैं क्यों क्वेश्चन एंड क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ, क्योंकि ये आप नोट करके रखो, ताकि जब भी आपकी जर्नी खत्म होगी तब आप जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आपके पास एक नोट्स अवेलेबल होना इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि साथ साथ में कैसे, हम सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं, प्रैक्टिकल तब कर पाओगे ना जब आप इंटरव्यू के, जब आपको एचआर राउंड होता है, जब आपका टेक्निकल राउंड होता है, तो उस टाइम पे सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली नहीं देते, पहले आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, देन क्वेश्चन के साथ साथ फिर आपको प्रैक्टिकली चीज़ें कही जाती है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, मैं ऐसे ही नहीं दे रही हूँ आपको क्वेश्चन एंड आंसर, इसके इसके पीछे भी रीज़न है। तो आप इसके नोट्स बनाओ, आप एक लिटरली एक नोटबुक बना के रखो इसकी, जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, जो भी उसके आंसर्स हो रहे हैं, उसके जो भी मैं फीचर्स लिख रही हूँ, पॉइंट्स कर रही हूँ, वो सब चीज़ आप नोट करके रखो आपके बुक में, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम क्या करें, और साथ साथ हमारा थ्योरी पार्ट भी मतलब कंप्लीट हो रहा है, जो आप कम्युनिकेशन करोगे इंटरव्यूअर के साथ, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे प्रैक्टिकली डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे आपको, पहले आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन एंड आंसर पूछेंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्या सीखा आपने, कौन से प्रोजेक्ट किए, क्या किया उसके अंदर में, तो आपको बताने भी आना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग लाइक क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है ना। आया समझ में कि क्यों पाइथन हमने लर्न करना है, ये सब चीज़ें।
अभी हमने ये तो देख लिया कि वाई विल लर्न पाइथन, ठीक है, बट अभी अपने को ये चीज़ भी देखना इम्पोर्टेंट है कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है पाइथन का, ठीक है। वेयर इज पाइथन यूज्ड। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। हाँ, सबसे पहले इसके क्या क्या एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे मैंने बताया एप्लीकेशंस कौन से। सबसे पहले तो हम लोग अभी जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स में यूज़ होता है, जिसके अंदर में पाइथन के ही टूल्स रहते हैं, पांडास, नमपाई के साथ डेटा क्लीन करना, एनालाइज करना, विजुअलाइजेशन करना, मतलब वो डेटा कैसा दिखना चाहिए, किस हिसाब से दिखना चाहिए, क्या उसकी साइज़ रहनी चाहिए, कौन सा डेटा आपको दिखाना है, कौन सा डेटा आपको स्टैटिक में रखना है, कौन सा डेटा आपको लाइव दिखाना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँ कि सेल्स का जो डेटा एनालाइज होता है करते समय फ्यूचर का प्रोडिक्शन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ एनालिटिक्स का। जो सेल्स का डेटा होता है, वो डेटा को एनालाइज करके ही पता चलता है आगे वाला प्रिडिक्शन कि आपको अभी इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। पीछे हमारा को अगर लॉस हुआ है तो हमें ऐसे क्या चीज़ें करनी है ताकि हमारा आगे जाके लॉस ना हो। बट कब होगा ये सब चीज़ें, जब हमारे पास वो टोटली एक लाइव डेटा होगा, जब हम उसके ऊपर वो सब चीज़ें करेंगे। हालांकि वो चीज़ें एक्सेल पे भी हो सकती है, इससे पहले एक्सेल पे ही हो रही थी, बट ये क्यों आया, क्योंकि अभी एडवांस टूल आया है। जब तक वो अभी इंडस्ट्री के अंदर में आप देखो एक्सेल मोस्ट ऑफ बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, राइट। बट जो आपकी एक प्रोफाइल है, देखो कोई भी प्रोफाइल क्यों ना है, तो उसमें इंसान हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसमें स्ट्रांग होनी चाहिए, और उस हिसाब से वो आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड करता है। जैसे गूगल है, फेसबुक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतने, क्योंकि क्यों इसको लोग ज़्यादा भागते हैं। ऑब्वियसली आपके पास वैसे स्किल रही है तो वैसा आपको पैकेज मिलेगा। वही बात यहाँ पे भी आती है। डेटा, हालांकि एक्सेल पे भी काम हो रहा था, बट अभी आज आगे जैसे जैसे अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो वैसे वैसे चीज़ें भी बढ़ेंगी आगे, वैसे वैसे टूल्स भी बढ़ेंगे। अगर टूल्स बढ़ रहे हैं तो वैसे अपने जो एक माइंड सेट है वो भी अपने को बनाना पड़ेगा, अगर अपने को इंडस्ट्री में टिकना है तो, राइट। सो डेटा एनालिटिक्स हो गया। सेकेंड थिंग, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट इन द सेंस, लाइक जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, डीजेंगो, फ्लास, जो हम वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट टोटली डीजेंगो और फ्लास पे बनती है, और पाइथन पे बनती है, और कुछ लाइक डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके अंदर में ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है चीज़ें, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे भी आपका लाइव एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे कि आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम का जितना भी बैकएंड का काम है वो टोटली डीजेंगो पर है, ठीक है, पूरा डिजांगो पे बना हुआ है वो। तो देखो आप अभी इंस्टाग्राम कितना फ्लो में है, और कैसा उसका फ्लेक्सिबिलिटी है, कैसी चीज़ें वो दिखती है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, उसका टोटली बैकएंड का काम डिजांगो से हुआ है, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा ना इंस्टाग्राम को थोड़ा और ज़्यादा टिप ये करोगे, ऑब्जर्वेशन करो, सच में ये इससे बना है, सो ये सब चीज़ें हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एआई। एआई मतलब मशीन लर्निंग, एआई और मशीन लर्निंग। एआई और मशीन लर्निंग, ठीक है, इसके अंदर में भी ये चीज़ें यूज़ होती है। अभी इसके अंदर में भी अलग अलग टूल्स हैं, सबके लिए अलग अलग टूल्स अवेलेबल, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आपको टूल्स सीखना है, इसलिए ना गोल डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मतलब फ्रेशर हो तो क्या गोल होना चाहिए, अगर आप में एक्सपीरियंस हो तो क्या गोल होना चाहिए, इस वजह से मैंने सब चीज़ों को मर्ज करके, इस वजह से मैंने ये डेटा एनालिटिक्स का ये निकाला है, प्लेलिस्ट निकाला है, ताकि इसके अंदर में चाहे वो एक्सपीरियंस पर्सन हो, चाहे वो फ्रेशर बंदा क्यों ना हो, वो दोनों चीज़ें इसमें ग्रैप्स कर सकता है, ठीक है। एआई और एम मशीन, इसके अंदर में टेंस फ्लो, स्किट लर्न, ठीक है। और जो इंटेलिजेंस सिस्टम्स होते हैं, एग्जांपल जैसे कि चैट बॉक्स है, रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, फेस रिकग्निशन होता है, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे आप डायरेक्टली फेस जैसे आप दिखाते हो तो तब जाके वो आपका सक्सेस करता है। तो ये सब चीज़ें कैसे हैं? ये सब चीज़ें एआई और मशीन लर्निंग से ही है, ठीक है। अभी जैसे कि ऑटोमेशन, ऑटोमेशन इन द सेंस क्या, रिपीटिव काम करना या ऑटोमेट करना, मतलब एक्सेल पे रिपोर्ट बनाना, ईमेल्स करना। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ऐसे पकड़ के चल सकते हैं कि हर मंडे अपने आप एक्सेल रिपोर्ट जनरेट होगा। जैसे कि अभी इंडस्ट्री के अंदर में, जैसे अभी कब हम कंपनी में काम करने जाते हैं, ठीक है ना, तो जब हम कंपनी में काम करते हैं, जो हमारी पर्टिकुलर सैलरी होती है, वो एक पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर टाइम पे अपने को वो डेबिट हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है, लाइक, ठीक है। बट वो कैसे हुआ है, तो वो ऑलरेडी सिस्टम जनरेट करके रखा है, तो वो सब चीज़ें होती है ऑटोमेटेशन से।
तो ये एक मेन प्रोफाइल है जो अभी अपकमिंग में आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और ऐसे तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर बनाना, गेमिंग डेवलपमेंट करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बट ये ही मेन फोकस करते हैं लोग इसके ऊपर में, जो इंडस्ट्री के अंदर में एकदम फैंग जो है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, प्लस आपका स्विगी, जोमेटो, ये सब चीज़ें इसके ऊपर ही सब काम किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, क्यों लर्न करना चाहिए, कहाँ इसका चीज़ें हैं, ये सब चीज़ अपने को पता होना ज़रूरी है अगर हम कोई चीज़ अच्छे से सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। ठीक है, अभी ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली, राइट। बट अभी अपने को ये देखना है कि पाइथन को कैसे, मतलब पाइथन तो है, पाइथन अभी हम लोगों ने देख लिया, बट हमसे वर्बली बोल के चलने वाला है क्या? नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी आईडी कितनी होती है, कौन सी आईडी अपने लिए बेस्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे सब आईडी बताऊंगी, आपको जो आईडी सही लगे आपके हिसाब से आप आपके इंस्टॉलेशन कर लेना। बट जो हम स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी। अभी अपने को ये देखना है कि ये क्या है, मतलब मोस्ट पॉपुलर आईडी कौन सी है कोड एडिटर्स की है फॉर पाइथन के लिए, ठीक है। वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वेट, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। आईडी एस टी। और कुछ भी चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही है ना तो डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। चाहे आपको नोट्स चाहिए या आपको कैसी भी चीज़ें, आपकी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप शेयर कर सकते हो मेरे से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम्म। सबसे पहले पाइथन की जो मोस्ट आईडी पॉपुलर आईडी है उसका नाम है पाइथन। अभी देखिए, अभी ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको। अभी आईडी बहुत सारी अवेलेबल है, उसके अलग अलग, बट अगर ये इतनी सारी आईडी क्यों निकली है, इसलिए निकली है क्योंकि हर एक आईडी का एक अलग फीचर है, अलग उसका एक काम है। अगर आप पाइथन यूज़ करोगे तो उसका अलग काम है, अगर आप दूसरे कोई आईडी करते हो तो उसका अलग काम है। तो जब ये आपका ये जब हम लोग जब ये डिस्कस करके हो जाएगा ना, वी विल डिस्कस अबाउट कि हमें कौन सा आईडी करनी चाहिए, ठीक है। वो भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग कौन से देख रहे हैं, पाइथन वाली आईडी, ठीक है। ये इसका जो टाइप है, इसका जो टाइप है ना, ये फुल फीचर आईडी है, फुल फीचर आईडी है, ठीक है। फुल फीचर है इसके अंदर में। और ये बेस्ट फॉर, मैं लिखते जाऊंगी कि कौन सी किसके लिए बेस्ट है। बेस्ट फॉर प्रोफेशनल डेवलपर, प्रोफेशनल डेवलपर जो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जिनको है मतलब 3 साल से प्लस एक्सपीरियंस है, तो वो ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनल डेवलपर इन द सेंस जिसको वेबसाइट्स बनानी है, वो सब चीज़ें इससे वो कर सकते हैं। इसके अंदर में लार्ज प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसके ऊपर में जिसके लिए प्रोजेक्ट बनाते समय मल्टीपल फाइल्स का यूज़ होता है, मल्टीपल टूल्स का यूज़ होता है, तो उस टाइम पे आप पाइथन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये आईडी कौन कौन यूज़ कर सकता है, वेब डेवलपमेंट जिसे करनी है वो यूज़ कर सकता है, डेटा साइंस के अंदर में जिसको जाना है वो ये इसको यूज़ कर सकता है, ऑटोमेशन जो प्रोफेशनल लेवल पे जो है वो सब इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके यूजेस के अंदर में जो है, मतलब ये सजेशन देता है आपको, अगर आप पी भी लिखते हो तो प्रिंट ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा। इसके अंदर में बिल्ट इन डीबगर है, डीबगर इन द सेंस जब आप कोई कोड लिखते हो, जब आप डीबगर पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली कोड को रन करता है और आपको वहाँ पे बताता है कि यहाँ पे एरर है, ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताता है, ठीक है। तो ये सब इसके यूजेस है। डेटाबेस का टूल्स भी इसके अंदर में अवेलेबल रहता है। वर्जन कंट्रोल जो मैंने अभी बताया वो पिछली बार, लाइक गिट और गिटहब इंटीग्रेशन इसमें ऑलरेडी रहती है चीज़ें, सिर्फ अपने को उसका सेटअप करना होता है, वो चीज़ ऑटोमेटिकली फिर रन आउट करती है, ठीक है। सेकेंड है, ये शायद से सबने इसका नाम सुना ही होगा, वी एस कोड। वी एस कोड इन द सेंस विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। इसका जो टाइप है, इसका टाइप है लाइट वेट है, लाइट वेट है कोड एडिटर, कोड एडिटर जो माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला हुआ है ये, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये चीज़ें बनाई हुई है बीएस का। तो ये किसके लिए बेस्ट है, बेस्ट फॉर
बिगिनर, बिगिनर्स टू प्रोफेशनल, प्रोफेशनल एनी प्रोजेक्ट साइज, एनी प्रोजेक्ट साइज, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या है, ठीक है। एक तो इसके अंदर जो पाइथन होती है वो विद एक्सटेंशन के साथ हम इसमें एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपना जो काम है वो इजी कर सकते हैं। इसमें भी डीबग अवेलेबल है और गिट इंटीग्रेशन भी इसके अंदर में अवेलेबल है, ठीक है। और प्लस एक्सटेंशन डी जेंगो के लिए और फ्लास्क के लिए और जुपिटर के लिए इसके अंदर में एक्सटेंशन ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। और इसका जो पर्सपेक्टिव है वो एकदम लाइट वेट है, कस्टमाइजेबल कर सकते हैं और प्लगइन लाइब्रेरीज इसके अंदर में ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है ना। और इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट किसके लिए रहेगा, जो स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर्स हैं और फ्लेक्सिबल मल्टीपल लैंग्वेज डेवलपमेंट जो करना चाहते हैं वो सब चीज़ इसके अंदर में वी एस कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने दो टाइप देखे, राइट। अभी हम लोगों को थर्ड देखना है। थर्ड आता है जुपिटर। इसको थोड़ा सा हम लोग इधर करते हैं ताकि सब चीज़ इसमें एक ही साथ में कवर हो जाए। इसको इधर लिख देते हैं, जुपिटर, ठीक है। जुपिटर का जो टाइप है वो है इंटरेक्टिव, वेट, इंटरेक्टिव नोटबुक, नोटबुक के जैसे दिखती है, लाइक इन्वायरमेंट उसका टोटली नोटबुक के जैसा है जिसके अंदर में आपको नोट्स भी स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। ये बेस्ट है, बेस्ट फॉर डेटा साइंस, डेटा साइंस, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, ठीक है ना। मशीन लर्निंग सबसे ज़्यादा ये किसके लिए ज़्यादा यूज़ होती है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस की ज़्यादातर लोग इसके लिए जुपिटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और यूजेस क्या है इसके, जो भी कोड हम इसके अंदर में लिखते हैं वो स्मॉल सेल्स में बंच ऑफ कोड में रन होता है, ठीक है। और फिर जो भी लाइव ग्राफ्स होते हैं या चार्ट्स होते हैं वो लाइव दिखता है, जैसे हम लोग कोड रन करेंगे वैसे आपको वहाँ पे उसका ग्राफ्स और चार्ट्स दिख जाएगा, ठीक है। और ग्रेट फॉर लाइक प्रेजेंटेशन के लिए सबसे बेस्ट है ये, ठीक है। ये सब चीज़ ज़्यादा इसमें यूज़ होती है। जो लोग डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, राइट, रिसर्च और इसके अंदर में करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है जुपिटर नोटबुक, ठीक है। अभी बात करते हैं एक नई आईडी के साथ जिसका नाम है स्पाइडर। स्पाइडर क्या करती है, इसका टाइप क्या है पहले वो देखते हैं। साइंटिफिक पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है ये, साइंटिफिक पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, ठीक है। बेस्ट फॉर जो डेटा साइंटिस्ट और रिसर्चर जो करते हैं वो सब स्पाइडर ज़्यादा यूज़ करते हैं। बेस्ट फॉर डेटा साइंस टेस्ट, डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, रिसर्च, रिसर्च, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर देते हैं साइंटिस्ट, ठीक है। जो डेटा साइंटिस्ट में जाना चाहते हैं या रिसर्च करते हैं, जो ऑलरेडी प्रोफाइल में काम कर रहा है वो ज़्यादातर ये वाली प्रोफाइल को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर में जो बिल्ट इन साइंटिफिक लाइब्रेरीज है लाइक नम्पाइस,
पांडास और मैटप्लॉट। ये जो नमपाइस पांडा और मैटप्लॉट्स है ये टोटली इनबिल्ट होती है स्पाइडर के अंदर में। और वेरिएबल एक्सप्लोजर लाइक मैटलैब मैटलैब जो है वेरिएबल जो एक्सप्लोजर करते हैं इसके अंदर में अच्छे से होती है वो सब चीज़ें, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट किन के लिए है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग और रिसर्च के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पाइडर, ठीक है। और एक है टोनी, इसका नाम ही है टोनी। ये है बिगर फ्रेंडली है, बिगनर बिगर फ्रेंडली, IDE, ठीक है। बेस्ट फॉर लर्निंग पाइथन फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। जो टोटली बेस्ट फॉर लर्निंग पाइथन फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। बेस्ट फॉर किसके लिए है, जो पाइथन लर्न करना है, जिनको पूरा बेसिक से स्टार्ट करनी है। और बिगर फ्रेंडली आईडी है, ये भी लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट नॉट द लीस्ट, लास्ट है अपनी IDLE, जो कि पाइथन ने, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पाइथन ने डिफ़ॉल्ट दी हुई आईडी है अपने पास अवेलेबल, डिफ़ॉल्ट IDLE, ठीक है। इसका टाइप जो है, इसको ऊपर कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं, हम लोग न्यू पेज पे जाते हैं, ठीक है। आइडियल पे अंदर में ये इसका टाइप पहले देख लेते हैं, इसका टाइप क्या है, कम्स फ्रॉम, क्रम्स प्री इंस्टॉल्ड। इसमें जब हम लोग पाइथन इंस्टॉल करते हैं ना उस टाइम पे ये इंस्टॉल हो जाती है ऑलरेडी, इसको क्या लिखना, ये नहीं करना पड़ता, सेपरेटली इंस्टॉलेशन नहीं करनी, प्री इंस्टॉलेशन होती है ये जब हम लोग पाइथन डाउनलोड करते हैं तब विद पाइथन, ठीक है। बेस्ट फॉर क्विक स्क्रिप्ट्स एंड टेस्टिंग स्मॉल कोड, टेस्टिंग स्मॉल कोड, ठीक है। इसमें जो यूजेस इसके जो होते हैं, ये बेसिक कोडिंग इन्वायरमेंट होता है, एटलीस्ट इंस्टॉल विद पाइथन ही रहता है इसके अंदर में, वेरी बेसिक और नो मॉडर्न फीचर्स, इसके अंदर में कोई भी क्या बोलते हैं मॉडर्न फीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे कि आपने पी लिखा और प्रिंट डायरेक्टली आ गया, इसमें शॉर्टकट्स नहीं रहते हैं, इसमें टोटली पूरा का पूरा कोड आपको खुद से लिखना होता है। और इसके अंदर में टोटली पूरा ऐसे सिंपल सा रहता है, दिखाऊंगी मैं अभी आपको पाँच कैसे उसको रहती है चीज़ें, उसका डेमो कैसे दिखता है, उसका डिज़ाइनिंग कैसी है, ऑल दिस थिंग एज कम्पेयर टू बिल्कुल भी वो सिंपल है और एकदम ऑथेंटिक है, बिकॉज ऑफ जो पाइथन के साथ जो ऑलरेडी दी हुई है, क्यों दी हो इसके पीछे भी रीज़न होगा, राइट। क्योंकि पाइथन के जो डेवलपर हैं उन्होंने ऑलरेडी आईडी दी हुई है, क्योंकि क्यों दी है, जो ये आईडीएलई जो है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है, क्योंकि जो एज अ फ्रेशर स्टूडेंट जो होते हैं ना उनको उतना नहीं मतलब समझ में आती चीज़ें कंप्यूटर की, उसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसका इंस्टॉलेशन करना है, या मतलब एक बार आप डाउनलोड कर भी लेते हो तो उसको कैसे सेटअप करना है, कैसे रन करना है, कैसे डिबग करनी है, वो सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मतलब पॉसिबल होती है एज अ फ्रेशर लेवल पे। एक बार एक्सपर्ट हो गए तो फिर आप चाहे टॉनी हो, चाहे स्पाइडर हो, चाहे फिर पैंचम हो, चाहे VS हो, फिर आप अच्छे से इंस्टॉल करके हर चीज़ें कर सकते हो। बट बात होती है स्टार्ट करने की, आपका बेस कैसे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, राइट। तो हम लोग भी 5-6 आईडी देखी, इसके अंदर में अभी हम कौन सी आईडी यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ, देखिए। अभी अपने को जो करना है वो डेटा एनालिटिक्स पे अभी हम लोग की प्लेलिस्ट चल रही है, राइट। हम उसके बारे में अभी देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, पाइथन अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। बट अभी आपने जितने भी चीज़ें नोटिस की होगी जो मैंने आइडियली बताई है, कोई डेटा स्पेशल डेटा साइंटिस्ट के लिए है, तो कोई डेटा एनालिटिक्स के लिए है, तो कोई मशीन लर्निंग के लिए है। बट ये जो प्रोफाइल से पहले हमें
क्या कंफर्म करना है या किस में स्ट्रॉन्ग करना है, वो है पाइथन, राइट। तो सबसे पहले अगर आपका पाइथन स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आपको हर एक चीज़ का पता चल गया कि कैसे फंक्शन लिखते हैं, कैसे आगे की उसकी चीज़ें होती है, कैसे उसको लिखना है, कैसे लॉजिक लगाना है। एक बार आपका क्या लॉजिक बिल्ड हो गई, फिर बाद में आप चीज़ें कोई सी भी इन्वायरमेंट आप डाउनलोड करो, इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हम पहले स्टार्ट करेंगे ये आईडीएलई से, जो पाइथन के बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ सिर्फ एक्सपीरियंस पर्सन तो नहीं है, राइट। ज़्यादातर मोस्ट ऑफली मेरे साथ ऐसे पर्सन रहेंगे, जो ऐसे लोग देख रहे रहेंगे जिनको बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं आता। तो मुझे सबको साथ में लेके चीज़ें करनी है, जिसको डाउनलोड में भी इशू ना हो, उसको कोडिंग करने में भी इशू ना हो। एक बार क्या उसने 50% सिलेबस कवर कर लिया, देन वो आप कोई से भी आप आईडी डाउनलोड करके चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग जो कोड स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे IDLE से स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही अपना जब कोर पाइथन जिसे बोलते हैं ना, बेसिक पाइथन जब हमारा कवर हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट जुपिटर नोटबुक, ठीक है। क्योंकि हमें हमारा जो फाइनल गोल है वो डेटा एनालिटिक्स का ही है। तो जैसे ही हमारा एक बेस क्रिएट हो जाएगा IDLE के ऊपर में, देन विल बी गो जुपिटर नोटबुक, क्योंकि जो जुपिटर नोटबुक जो है वो ज़्यादातर स्पेशल है डेटा एनालिटिक्स के लिए। तो फिर उसके अंदर में फिर हम जो एडवांस पाइथन जो हमारा रहेगा, वो हम बस उसके अंदर में चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो अभी अपना IDLE कौन कौन सी होती है, कैसे चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें अभी अपनी कवर हो गई है। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ पाइथन की, तो उसको कैसे कैसे डाउनलोड करना है, वो सब चीज़ें मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी इसके अंदर में हम लोगों को क्या करना है, इंस्टॉल पाइथन करनी है हमें। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्राउज़र पे आ गए हैं। ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे अपने को लिखना है, कर सकते हो, मैं यहाँ पे जाती हूँ, पाइथन लिखूंगी तो मेरा यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है, रन कमांड बोल रहा है। इससे पहले मेरा इंस्टॉल था, मैंने अनइंस्टॉल किया है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ टोटली फ्रॉम स्क्रैच की कैसे टोटली उसका सेटअप करते हैं एनवायरनमेंट। इस वजह से मैंने मेरे में अनइंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। अभी मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है, मैं भी आपके साथ अभी क्या कर रही हूँ, पाइथन को इंस्टॉल कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे पाइथन 4 इंस्टॉल लिख देते हैं यहाँ पे। मैं देखो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो रहा है। ये दोनों को टिक करना है और इंस्टॉलेशन नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। यस, इंस्टॉल नाउ, डू यू वांट टू अलाउ दिस मेक यू चेंजेस इन डिवाइस, यस। पाइथन इंस्टॉल्ड कैसे करना है, उसकी टोटल प्रोसेस भी अभी हम लोग ने देख ली, राइट। और जितने भी उसके एप्लीकेशंस थे, और ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग देखा। और प्लस टॉनिक क्यों यूज़ करते हैं, आइडियल वगैरह यूज़ क्यों करते हैं, वो सब चीज़ें भी हम लोग ने देख लिया है, ठीक है ना। तो फिर इसके हिसाब से तो गाइस, आज के सेशन में हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा, पाइथन क्या है, क्यों सीखना चाहिए, कहाँ यूज़ होता है, राइट, कौन कौन से आईडी अवेलेबल हैं, और पाइथन प्लस ये सब चीज़ें हम लोग देखा। जुपिटर नोटबुक के बारे में हम लोग ने इसमें देखा, ठीक है। और उसका स्टेप्स बाय स्टेप चीज़ें कंप्लीट किया। अब आपके पास इन्वायरमेंट रेडी है ऑलरेडी, ठीक है, और आप बिल्कुल तैयार हो अपने पहले पाइथन कोड लिखने के लिए। आज मैंने लिखा है, अभी आप जैसे ही सेशन एंड होता है वैसे ही आप लोग आपके करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, कुछ इशू अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ताकि मैं उसका आपका हेल्प कर सकूँ, ठीक है। ठीक है, एक मुझे आपको एक पर्सनल टिप देनी है, लाइक अगर आपने अभी तक एक प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है, ठीक है, तो वीडियो बंद करने के बाद, ठीक है, तो वैसे ही आपका आइडियल वगैरह इंस्टॉलेशन करो, ठीक है। और इंस्टॉलेशन करने के बाद पहला आज ही वो प्रोग्राम करके देखो, और जैसे ही आपका हो जाएगा तो बस मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ आपका ये हो गया है। हेलो वर्ड्स कीवर्ड्स का डीप प्रैक्टिकल डेमो करेंगे, ठीक है। बिलीव मी, आपका पाइथन का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग बनेगा कि आगे डेटा एनालिटिक्स हो या AI हो या ऑटोमेशन हो, या आप कभी इसमें आपको कभी भी स्ट्रगल नहीं कर पाओगे, मतलब कभी आपको स्ट्रगल करने की नीड ही नहीं पड़ेगी अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग
गुड बाय, टेक केयर।